दोनों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और पटका, तिलक और माला के साथ स्वागत किया जाए। तिलक और माला पहना के और आप सब अपनी तालियों के द्वारा स्वागत करते रहेंगे। तालियां कम नहीं होनी चाहिए। खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका। और हमारे श्याम भाई जी पटके के द्वारा स्वागत करेंगे। जी, तालियों की आवाज कम नहीं होनी चाहिए। रोज एक्सरसाइज करके पता चलता है तालियां भी एक एक्सरसाइज है, तो ये एक्सरसाइज भी हो जाएगा साथ साथ। हमारे अश्विनी भाई जी को भी पटका पहना के स्वागत किया जा रहा है और साथ में तुलसी के पौधे के द्वारा भी स्वागत करेंगे। हम द्वारा स्वागत करेंगे। आपको यहाँ देखते हर्षाए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है जी। आप अश्विनी भाई का स्वागत है दिल से आपका, खातिर हमारे दूर से किए हैं और साथ साथ हमारे ब्रह्मा कुमारी इसके विंग्स में भी आपने कई सेवाएं दी हैं। तो एक बार फिर से आप दोनों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि मैंने सुना है आप लोग 1 घंटे का जब क्लास कराएंगे तभी कुछ असर होता है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं माइक आपको देना चाहूँगी। ओम शांति, ओम शांति। अभी हम 2-3 मिनट के लिए एक प्राणायाम है, उसका नाम है भ्रमरी प्राणायाम। कौन कौन जानते हैं जरा हाथ खड़े कर लें। चलो नीचे कर लो। जो नहीं जानते वो हाथ खड़ा कर लो, कोई ऐसी बात नहीं, कोई बड़ी वो नहीं, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। चलो, इस प्राणायाम के बाद मैं बोलूँगा नहीं, गरजूँगा। क्या सुना? हाँ, मैं बोलता कम हूँ, गरजता ज़्यादा हूँ, और गरजना सुन के बीमारियाँ दूर चली जाती हैं। और मैं चाहता हूँ जहाँ पर हमारे पांडव खड़े हों, शिव शक्तियाँ खड़ी हों, ये सफ़ेद वस्त्रधारी देवियाँ खड़ी हों, देवता खड़े हों, गठिया, बीपी, थायराइड, शुगर, किडनी फेल, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज ये कांपने लगे, डर जाएं, डर जाएं। जैसे कहीं चोर खड़े होते हैं ना, पुलिस की गाड़ी आ जाए, क्या होता है? पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, उनको लगे भीखे आ गए, भीखे भीखे राजयोगी आ गए। ये नहीं हम भी बीमार हो जाएं, ठीक है? उनकी चर्चा करेंगे। कान खोल के बैठना, आंखें खोल के बैठना। अगर आज की बात आपको समझ में आ गई, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, डॉक्टर तुम्हारे पास आएंगे। क्या सुना? रमन भाई एक बार आगे आओ। ये कल की एक छोटी सी खबर है, आप थोड़ा सुना दो। नहीं कोई नहीं, 1 से 2 मिनट लगने, कोई बात। चलो कोई बात नहीं, इनका बात चश्मा नहीं है, आप सुनाओ। जो बिना चश्मे के सुनाए मैं उसको रिपीट कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे याद अच्छे से। तरह तरह की न्यूज़ ये बहुत ज़्यादा आती है, उन्हीं में से एक ये है, तो रोहतक की न्यूज़ है ये, और इसके अंदर दुख। मैं रोहतक रहता हूँ, ये रोहतक की न्यूज़ है। समाचार आया हुआ है, तो अत्यंत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि रोहतक के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर आदित्य बत्रा का अचानक हृदय गति रुकने से देहांत हो गया। हृदय के डॉक्टर का हृदय की गति रुकने से देहांत हो गया।
कमाल है ना। अब से पहले जो लोग जाते होंगे ये उम्मीद करते होंगे ना मेरे को हार्ट की दिक्कत है, ठीक कर देगा, अपने को ठीक नहीं कर पाया। सच है, ये मेरे मित्र थे, नज़दीकी नहीं दूर के, इनके काफ़ी सारे पेशेंट, अतः ऐसे पेशेंट जो मेरे पास आए, उन्होंने बताया हम वहाँ इलाज करवा रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो चंद दिनों में स्वस्थ नहीं हो गए, अति स्वस्थ हो गए, ताकत वाले बन गए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स कराई और इनको दिखाई, ये इन्होंने कहा ये दवाई कंटिन्यू कर लो, बहुत बिल्कुल आपकी रिपोर्ट्स अच्छी हैं, दवाई कंटिन्यू कर लो, ये रिपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं। उन्होंने कहा दवाई तो छोड़े 3 महीने हो गए हैं। बोले वो क्या कर रहे हो? मेरे पास एक पर्चा है, सात्विक जीवन शैली के ये नियम हैं, ये फॉलो कर रहे हैं। उसने कहा मेरे को भी दिक्कत है हार्ट की, तो मैं खुद गोलियां खाता हूँ। तिलक राज का नंबर उनके पास आ गया, मेरे से बात करी और मैं सर कब आऊँ आपके पास? मैंने आ जाओ जब मर्जी। फिर फ़ोन आया कब आऊँ? मैं जब मर्जी आ जाओ। कल मेरा मन कर रहा था इनकी डेड बॉडी को जाके हाथ लगा के ऐसे हिलाऊं, कब आओगी? सच है मेरी बहनों, देर नहीं करना, आज तुरंत उसको अपना लेना जो जो शिव बाबा इस मुख से निकलवाएगा। नहीं तो कब ये हार्ट, कब ये लीवर, कब ये किडनी जवाब दे जाए। आप सभी से पूछूं आप कौन हो, तो कुछ कुछ अलग अलग बढ़िया बढ़िया बता सकते हैं। मैं 2 4 5 से पूछ लेता हूँ, पूरी क्लास से नहीं पूछता हूँ। हाँ जी, आप कौन हैं? मैं आत्मा हूँ। दुनिया में जो बीड़ी, सिगरेट, शराब, अंडा, मीट, मांस खाते हैं वो कौन है? वो भी आत्मा है। आत्मा नहीं बोलना किसी को भी, थोड़ा कुछ अलग बोलना है। कौन है? जीवात्मा। चलो थोड़ा आगे बढ़े। आप कौन हैं? हैं? आत्मा। आप कौन हैं? आप कौन हैं? चलो अभी मुझे मज़ा नहीं आया। आप कौन हैं? मज़ा नहीं आया। आप नहीं हैं? मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। कौन है हम? आवाज नहीं आई। कौन है? मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं आधार मूर्त हूँ। है कि नहीं है? इसके साथ में जिस पे चर्चा होती है, मैं महावीर हूँ। कौन कौन महावीर हैं? वो जो परमात्मा है ना, शिव बाबा, उसको राम भी कहते हैं। हम उसके दूत हैं, जगह जगह प्रदर्शनियां लगाते हैं, बताते हैं राम इस जंगल में। सतयुग था क्या? बगीचा। कलयुग क्या है? जंगल। इस जंगल में राम आए हुए हैं, बताते हैं ना। बताते कौन है? हम बच्चे। हम हो गए महावीर और वो है दूसरा। उनके जो बच्चे, उनकी जो सजनियां, आत्माएं गुम हो गई हैं, सीताएं उस राम की, उसको हम ढूंढ के राम के हवाले कर देते हैं। जो गुम हो गई आत्माएं ना, वो निकल निकल के आती हैं। कोई 2 साल पहले आई तो कोई 20 साल पहले आई। हम उसमें थोड़ा महावीर का रोल कर रहे हैं। महावीर के बारे में ना एक बात कही जाती है, किस किस ने हनुमान चालीसा पढ़ा है? उसकी मुझे वैसे तो सारा याद है, 2-4 लाइनें भूलती नहीं हैं। महावीर विक्रम बजरंगी छोड़ो। रोग शोक निकट नहीं आवे। फिर से बोल दो, रोग शोक निकट नहीं आवे। नासे रोग हरे सब पीड़ा। नासे, नासे मतलब भाग जाएंगे। पंजाब नहीं, नास नहीं, पंजाब में ऐसा बोलते हैं, वो ना जेब काट के नस गया, वो खा पी के नस गया, मतलब चला गया, भाग गया। नस गया मतलब भाग गया। नासे रोग
मिटे सब पीड़ा। सब पीड़ा मतलब घुटने दर्द हो, कमर दर्द हो, कंधे दर्द हो, पेट दर्द हो, सिर दर्द हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, सारी पीड़ाएं नस जाएंगी, भाग जाएंगी। कब? महावीर जब नाम सुनावे। सामने कौन बैठा है? मेरे सामने महावीर बैठे हैं, महावीरनियाँ बैठी हैं। आपके सामने? आपके सामने भी महावीर। ये महावीरों की सभा है, ठीक है ना। किसी को रोग है भी सही, भूल जाओ, आज से रोग विदाई लेने वाले हैं। हनुमान जी ने लंका में रावण की रसोई उजाड़ दी थी या उसकी वाटिका उजाड़ दी थी? वाटिका में क्या लगता है? किचन में रसगुल्ले गुलाब जामुन मिलते, उसको मिलते ना रावण की किचन में। तो उसने क्या उजाड़ा, क्या खाया? कंदमूल खाए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं आपके सामने बैठा हूँ, पिछले 10 वर्षों से केवल फल खाता हूँ। आवाज़ में दम है कि नहीं है? मरी मरी तो नहीं है? मैंने ना कई दिन से ना रोटी नहीं खाई, दूध भी नहीं पिया, सांस नहीं आ रहा है, ऐसे? ऐसा नहीं है ना। फल खाने वाला महावीर, उसको कहीं रोकने आए, उनको फेंक दिया उठा करके। मेघनाथ आया, उसने ब्रह्म उससे बांध लिया। बोलता मैं ब्रह्मा की इज्जत करता हूँ इसलिए बंध गया हूँ। हम भी क्या करते हैं? ब्रह्मा बाबा की इज्जत नहीं करते, दिल से इज्जत करते हैं। क्या करते हैं? वो ना होते तो हम बीके ना कहलाते। मैं मंडी में जाता हूँ कई बार, बढ़िया बढ़िया फल होते हैं, मैं कहता हूँ ये वाले फल दे दो, वो बोलता है ये फल बिके हैं, दूसरे देख लो, ये फल माना मैं भी बिके हूँ, ये बिके तो बोला नहीं समझा करो, मैंने लेने ये वाले हैं, बढ़िया वाले हैं ना। तो वो जो जिसने खरीदा होता है, मैंने कहा आप 10 रुपये फालतू लेके मेरे को दे दो, 20 रुपये ले लो, 50 रुपये ले लो, क्योंकि वो बढ़िया बढ़िया माल मैं देखता हूँ। तो वो भी बिके, हम भी बिके, और सच में हम भी बिक गए हैं। हमारा कोई मोल नहीं लगा सकता। कोई कहे आप ज्ञान में जाना छोड़ दो, मैं आपको जॉब दिलवा दूंगा, मैं आपको ये कार्य काम करवा दूंगा, क्या कहेंगे? कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए था मिल गया। तो हम महावीर हैं, रोग शोक भगाने वाले हैं। अगर कोई महावीर, जैसे ही डॉक्टर थे अभी अभी देहांत हो गया, 4 दिन पहले तो ये देहांत नहीं हुआ था, कल की बात है, 4 दिन पहले उनके सामने जाके कहे मेरे को कुछ हो रहा है, लेफ्ट तरफ दिल धड़क रहा है, चक्कर आ रहे हैं, इसमें कुछ दर्द हो रहा है, वो कहेगा ठीक है लेट जाओ, क्या करेगा? उनको अपना नहीं पता कि मेरे सिर पे मौत मंडरा रही है। सच ये है, अचानक अटैक नहीं आता है। जो लंबे समय से बीपी की, शुगर की या अन्य कोई दवाइयाँ खा रहा है, उसको ऐसा होता है। नहीं तो हमारी मौत, सतयुग में हम क्या बोलते हैं, मौत शब्द नहीं होता है, हम शरीर छोड़ते हैं। हम धरती पर दवाइयाँ, टीके, कैप्सूल, इंजेक्शन, ऑपरेशन करवाने नहीं आए थे। क्या करने आए थे? आनंद से रहने आए थे। सतयुग में आनंद से रहे, त्रेता में आनंद से रहे, द्वापर के बाद गड़बड़ हुई, अब कलयुग आ गया, शिव बाबा आ गया इस संगम पर, बोलता है बच्चे सतयुग में जाना है, फिर से इसको सतो प्रधान बनाना है। ध्यान देना मेरी बात पे, इसको क्या बनाना है? क्या बनाना है? सतो प्रधान। और इसको निरोगी बनाना है। कैसा बनाना है? कंचन काया बनानी है, कंचन काया। मैं बहुत पहले ऐसे बोलता था ना,
बीच बीच में मुझे ऐसे करना पड़ता था जैसे सभी करते हैं ना, ये रिवाज है, एक घूंट पानी पिएंगे। मैं ऐसे कई सालों से, कई वर्षों से नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं गले का मालिक हो गया हूँ, शरीर का भी मालिक हो गया हूँ। पहले मैं कहता था मैं आत्मा हूँ, देह का मालिक हूँ, अब मुझे लगता है वाकई में मालिक हूँ, लगता है। आप भी मालिक बनना चाहते हैं? कौन कौन? हाथ खड़े कर लो। सच में आप मालिक बन जाएंगे। छोटे छोटे प्रयोग कर लो, छोटे छोटे प्रयोग, छोटे 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 छोटे। क्या? आज से केवल 3 दिन के लिए फल खा लो। अगर मैं खड़े होना, किसने कहा था चावल? खड़े, कोई बात नहीं, किसने कहा? कोई खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, तो जवाब देना अच्छा होता है ना। चलो खड़े हो जाओ। यहाँ की जो दीदी है ना, वो जो चावल रखे हैं डिब्बे के अंदर, 1 कटोरी भर के लाओ। खा लेंगे? क्यों? खा नहीं सकते, चूहा खा लेता है, अर्थात उसका भोजन है, उसको पकाना नहीं है। अब एक तो चावल है, एक फल है, भूख लगी है, उसको तो पहले क्या करना पड़ेगा? पकाना पड़ेगा। कुकर में सीटी बजेगी, फिर मेरी भी सीटी कब बज जाए मुझे? पर आम, संतरा, केला, मौसमी, तरबूज, खरबूजा खाने में कुछ इजी कौन सा है? सहज कौन सा है? फल। हम कौन से योगी हैं? सहज योगी। और सहज खाना मैचिंग है ना। आज कपड़ों की मैचिंग करके पहनते हैं लोग, बहनें बिंदी भी मैचिंग की लगाती हैं, चप्पल भी मैचिंग की पहनती हैं, हर चीज़ किसका रिवाज है? मैचिंग का। सहज योगी और सहज फल खा लो 3 दिन। कोई 3 दिन तो नहीं खा सकते, 1 दिन केवल 1 दिन। जब आप इसको खाएंगे, हो सकता है शाम होते होते भयंकर सिर दर्द हो जाए, मरोगे नहीं, क्योंकि आप भूखे नहीं हो। भाई भूखे हो, भाई भूखे हो ना, भाई मर जाए भूखा, भूखे तो हो नहीं। और फल किसको देते हैं पता है? अगर कोई आज मेडिकल में एडमिट है आज, और भाई जी और मैं पता करने जा रहे हैं, बहन जी और मैं पता करने जा रहे हैं उस भाई बहन का, जब वहाँ जाएंगे ना, रास्ते में कहेंगे खाली हाथ क्या जाना, कुछ फल ले लो। किसके लिए? जो बीमार है, बिना मतलब की मार खा रहा है, बीमार मतलब बिना मतलब की मार। तो जो बीमार है, मरने वाला है, बेहोश है, हालत खराब है, उसके लिए क्या ले जा रहे हैं? क्यों? ठीक हो जाएगा बीमार। बीमार को फल, और जो बीमार नहीं है उसको खिला दो तो और अच्छा हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? बीमार को उम्मीद करते हैं फल खा ले ठीक हो जाएगा, और जो बीमार नहीं है वो खा ले तो और ठीक हो जाएगा, बीमारी नहीं होगा। 3 दिन नहीं कर सकते तो 1 दिन कर लो। सवाल तो बहुत सारे हैं, शॉर्ट में अगर कोई फल से जूस निकलता हो फिर तो बात ठीक है, उसके लिए मशीन चाहिए। मशीन मान लो है नहीं, पहला दिन धरती पे उतरे हैं, हम उतरे ही हैं, आज पहली बार उतरे हैं, और यहाँ केवल फल हैं और हम हैं। फल, जल और हम, और कुछ है नहीं। कुछ साल पहले तवे नहीं थे, आग नहीं थे, गैस नहीं थे, चूल्हे नहीं थे, माचिस भी नहीं थी, ठीक है ना। माचिस भी, रोटी किस पे बनाते थे? हैं? आग पे। आग किस चीज़ की होती थी? हैं? पत्थर से रगड़ते थे। नहीं, पत्थर तो रगड़ दिया, जलता क्या था? लकड़ी और पत्ते, ठीक है, लकड़ी पत्ते जलते थे। उसके बाद में फिर क्या हो गया? कोयले बोले आ गए। एक चीज मिस कर रहे हो आप, लकड़ी पत्ते तो हो गए, पत्थर से हो गए,
उपले। उपला क्या होता है? हैं? गाय का गोबर, भैंस का गोबर। गोबर क्या होता है? कोई बात नहीं, हैं? मल। क्या होता है? मल। क्या होता है? किसका? गाय का। गाय का मल। थोड़ा और समझ लेते हैं इसको ना। मनुष्य के मल को पोटी कहते हैं, ठीक है ना? मनुष्य के मल को पोटी, चूहे के मल को मिंगन, कबूतर के उसको बीट। हैं सारी की सारी पोटियां, नाम अलग अलग है, मिंगन कह लो, ये कह लो, वो कह लो, हैं सारी गाय की पोटी थी। गाय की, भैंस की पोटी। हम पोटी को सुखा लिया, गोबर को मतलब पोटी, पोटी को हमने सुखा लिया और सुखा करके हमने उस पे आग पे रोटियां बनानी, और किसी ने कह दिया ये शुद्ध होता है। गाय की पोटी शुभ होती है, भैंस की पोटी शुभ होती है। सच में पोटी पोटी होती है, शुभ शुभ नहीं होती है। हमारा खाना फल था। जैसे किसी ने कह दिया तुम कुत्ता बिल्ली गाय भैंस घोड़ा बनोगे, हमने मान लिया था कि नहीं मान लिया? मान लिया था, माना था ना। किसी ने कहा, किसी ने पढ़ा, किसी ने लिखा, हमने मान लिया, स्वीकार कर लिया था। किसी ने कहा था शिव शंकर एक हैं, हमने मान लिया था। किसी ने कहा था, किसी ने लिखा था तुम 84 लाख योनियां भुगतते हो, पर उसने क्या बताया? 84 लाख नहीं, बहुत कुछ बता दिया था और हम उसको मान रहे थे। मैं एक सत्संग में गया था, ज्ञान में आने के बाद, गया नहीं था मैं, वहाँ क्लास कराने गया था, कोई भाई करा रहा था। वो कह रहे थे अगर तुम भगवान की नहीं मानोगे, वो तुम्हें यहाँ सींग और पीछे पूंछ लगा देगा, उसके पास सींग और पूंछों की कमी नहीं है। फिर मैंने उनको समझाया ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या करना है, टाइम कम होता है हमारे पास, थोड़े में बताना होता है तो 5 दिन का। कोई आज कोर्स कराना हो किसी को, 7 डेज कोर्स, वो 1 घंटे में करा दो सारा कोर्स, करा सकते हैं? नहीं करा सकते। तो ये भी 5 दिन की जो बातें हैं, 5 दिन में भी एक दिन में लगभग 8 घंटे आपसे लेंगे हम, 8-10 घंटे सिर्फ बोलने की, और 5 दिन में 50 घंटे, अब 1 घंटा है ना। तो फल खा लो, सिर दर्द हो कुछ नहीं करना, एक गिल्ली पट्टी बांध के लेट जाना, आराम कर लेना। कुछ लगे तो मेरे से बात भी कर सकते हो, अश्विनी भाई से बात कर सकते हो। 1 दिन 3 दिन करो, बहुत बढ़िया। मैंने ध्यान देना मेरी बात पे, मैं पहले चल नहीं पाता था, घुटने खत्म हो गए थे, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, ऑपरेशन के लिए कह दिया था। 1 डॉक्टर ने नहीं, 2 ने नहीं, 3 डॉक्टरों ने, वो भी कोई गोल्ड मेडलिस्ट था और कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, कोई लंदन से आए हुए थे, सबको दिखाया, एक्सरे दिखाया। उन्होंने कहा कोई हल नहीं है, आपका ऑपरेशन होगा। मैं हर जगह, आज टाइम कम है, ऐसी इस पर खड़ा होके छलांग लगाता हूँ, वही घुटने आज छलांग लगाने लग गए हैं। स्केटिंग कर लेता हूँ, जंपिंग कर लेता हूँ। क्या खाया? एक डॉक्टर मुझे ऐसा मिल गया, कोई डॉक्टर ने मेरी कायाकल्प कर दी। वो सर्जन है, उसका नाम है गॉड शिवा। कौन है? कोई कहता है मेरा डॉक्टर बाहर से पढ़ के आया है, मेरा डॉक्टर लंदन से आया है, मेरे डॉक्टर ने अमेरिका से MBBS MD करी है। मेरे डॉक्टर ने कहीं से कुछ नहीं किया, परम धाम से आया है। तालियां हो जाएं उसके लिए। वो सर्जन है, वो सर्जरी करना जानता है, वो शरीर को बनाना जानता है। हमारी माताएं जानती हैं, जब बच्चों को जन्म दिया आप लोगों ने, वो बच्चा पेट में था, हम नहीं बना रहे थे उसको, बना रहे थे कोई? आंखें बनाई हो माता ने, किसी ने किडनी बनाई हो, लीवर बनाया हो, या पता हो कितना बन गया है, क्या रहता है अंदर, आप में काम चल रहा है। कोई है शक्ति जो बना रहा था। जो बनाना जानता है वो ठीक करना भी
उसने अब बता दिया एक लाइन में, सतयुग में 150 वर्ष की उम्र होगी, निरोगी काया होगी, वहाँ पे नमक चीनी नहीं होगा। नमक आप जरा सा आँख पे लगा लो, क्या होगा? नाक पे लगा लो, 1 चम्मच खा लो, 1 चम्मच, 1 किलो नहीं, आधी किलो नहीं, 1 किलो सेब खा लो, 1 किलो संतरे खा लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। 6 केले खा लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 चम्मच नमक खा लो तो क्या होगा? हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हम उस 1 चम्मच को ना डिवाइड कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा खाएंगे, आराम से मरेंगे हम। 1 चम्मच खाते ही तो ओम शांति अभी हो जाएगी, पर हम कहते हैं हम जरा 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 जरा, होले 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 होले, एकदम थोड़ी। सच है, होले होले छोड़ना है। अब छोड़ते ही अजीबोगरीब काम होंगे। जैसे बीड़ी वाले को बीड़ी छोड़ने में दिक्कत होती है, शराब वाले को शराब छोड़ने में दिक्कत होती है, नमक वाले को नमक छोड़ने में भी दिक्कत होती है। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। भले आप बहुत कम भी खाते रहो तो चलेगा, लेकिन छोड़ दें तो अच्छा है। छोड़ने में दिक्कतें काफ़ी आती, दिक्कतें मतलब जैसे बीड़ी वाले को, सिगरेट वाले को ऐसा नहीं कुछ उसको हो जाएगा, तो वैसे उसको लगता है जैसे कुछ ऐसा नशा सा होता है ना। तो क्या करना है, आज का दिन फल खा लो, चाहो तो 3 दिन खा लो। मैंने स्टार्ट किया था 10 दिन का, 9वां दिन हुआ था, फिर मैंने 30 दिन का कर दिया था। 30 दिन पूरे अभी नहीं हुए थे, फिर 3 महीने का कर दिया था। 3 महीने पूरे होने को तो फिर 6 महीने का कर दिया था। फिर बीच में शायद ऊपर नीचे 2-4 दिन किया होगा, फिर ऐसे किया। मैं 80 किलो से 2 किलो कम था, 78 kg का था, आज 51 kg का हूँ। मेरी वीडियो चलती हैं, आप देखना, किस किस ने देखी भी होंगी। मैं क्या क्या करता हूँ पार्क में, वंडरफुल है। जो बच्चे करते हैं वो कर लेता हूँ, ईजीली कर लेता हूँ, सहज कर लेता हूँ, कूद लेता हूँ, जंप लगा लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ। क्या किया क्या, उस सर्जन की दवाई खा ली मैंने, उस सर्जन का बनाया भोजन खा लिया। 3 तरह की रसोई होती है, एक होती है ईश्वर की रसोई, जो खेतों में बागों में लगते हैं, वो है ईश्वर की रसोई। दूसरा है बॉइल्ड किया हुआ, उसमें कुछ टमाटर और नारियल की चटनी मिला के खा लो, वो है इंसान की रसोई। तीसरी है शैतान की रसोई, तड़का लगाना, पड़का लगाना, तला हुआ खाना। तला हुआ खाएंगे तो तले में नहीं लग जाएंगे, नाम क्या है? तला हुआ खाएंगे तो ऊपर कह जाएंगे, बुद्धि ऊपर जाएगी नहीं, तले ही ले जाएगी ना। तो ऊपर वाले ने जो बनाया ऊपर ही लगाया पेड़ के, वो भी वृक्ष पति है ना, वृक्ष पति। और जो वृक्ष पे पत्तियां हैं वो ले लेनी है, धनिया की पत्ती, पालक की पत्ती, फल ले लेने। ये जैसे आप करेंगे ना, आपको चमत्कार जैसा लगने लगेगा। आपका नाम क्या माता जी? सरोज। पीछे वाली, हाँ सरोज नाम है आपका। इन्हीं पे थोड़ा हल्का सा दाग है नहीं? आप ना 3 महीने कर लो, इनकी आज सेल्फी ले लो, चमक आ जाएगी। जैसी ये बहन है ना, ऐसी तो नहीं कहता, इन जैसी कुछ हो जाएगी। ये मैं आपको हंसाने के लिए कह रहा। अभी अभी एक बहन है, रानी नाम है उसका, रोहतक में रहती है, उनका अभी प्रोग्राम में आई भी थी। वो 100 किलो की थी, चल नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, दौड़ नहीं सकती थी, सिर में दर्द रहता था, कमर में दर्द रहता था, घुटनों में दर्द रहता था, हार्ट की प्रॉब्लम थी, बीपी, शुगर, थायराइड, सारी बीमारियां थी। जब वो आई तो रोने लग गई। आज वो 60 किलो की है, हीरोइन जैसी लगती है। उसका नंबर दे सकता हूँ, आप बात कर सकते हो जब मर्जी। सेवा करती है बहुत ज़्यादा, है ना। कुछ कुछ बीके भी बन गई है, कोई गुरु का नाम ले रखा है उन्होंने, बीके बन गई है। ज्ञान सुनती है, ओम शांति करती है, थोड़ा थोड़ा उसको समझ में आ रहा है। और वो 67 ईयर्स की है, अब लगती है वो मैक्सिमम 25 वर्ष की। बिल्कुल बदल गई है ना। तो 1 नहीं 2 नहीं, तो उदाहरण दिए, उससे पहले हो रहे हैं। आप भी अगर चाहती हो ऐसा रंग हो जाए, ऐसी सेहत हो जाए, क्या करो? फल खाने शुरू कर दो, बिना डरे कर दो। ना रहा जाए तो एक समय रोटी खा लो, दिन में खा लो या
रात को खा लो। सुबह उठो, भूख लगी है, फल खाओ फल खाओ फल खाओ, नारियल पानी पी सकते हैं, ठीक है। दोपहर में लगे भाई ज़्यादा ही है तो रोटी खा लो, ठीक है। फिर उसके बाद जब भूख लगे रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे जब दिल करे फल खा लो। क्या फल खाओ? श्रेष्ठ फल खाओ। कौन सा फल खाओ? श्रेष्ठ फल जो भी फल है सीजन के वो खा लो। बाबा भी कहता है मैं तुमको फल देने आया हूँ, ये नहीं कहता अन्न देने आया हूँ। अच्छे कर्म करो तो बाबा क्या देगा? क्या देगा? फल देगा। अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलेगा, या अच्छे कर्म का अच्छी MP की गेहूँ मिलेगी। अच्छे कर्म का अच्छा फल, तो फल खाने हैं। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसा होता है, आदत है ना, जैसे ही खाएंगे सब बदल जाएगा, अंदर की सोच बदल जाएगी। मैं हैरान हूँ, सब कुछ बदल जाएगा। क्यों? जैसा खाए अन्न, जला बुना खाएंगे जले बुने बन जाएंगे, तला बुना खाएंगे तले बुने बन जाएंगे, तरोताज़ा खाएंगे तरोताज़ा बन जाएंगे। बिना डरे खाना है, प्यार से खाना है, थाली को आगे रख लेना है, एक समय पर एक तरह के फल खाने हैं, एक समय पर एक तरह के फल पेट भर के खाने हैं। चीकू खा लो, पपीता खा लो, जामुन खा लो, आड़ू खा लो, ठीक है ना। मिक्स खा सकते हैं पर ज़्यादा अच्छा ये है, जैसे किसी एक को कोरस कराएं वो ज़्यादा अच्छा है। एक को तो आज पहला दिन है, एक को आज तीसरा दिन है, एक को छठा दिन है, इकट्ठे बैठ गए हैं तो थोड़ा सा कोर्स कराने में कैसा लगेगा? वो कहे मेरा CD का चल रहा है, मेरा शिव शंकर का अलग अलग चल रहा है, मेरा पहला पाठ आत्मा का है। तो कोई 2 घंटे में पचने वाला फल है, कोई 1 घंटे में, कोई आधे घंटे में। जैसे तरबूज है ना, तो वो सोचेगा पहले किसको मैं करूं, तो एक खा लो। हाँ, उसके बाद आधे घंटे में 1 घंटे में भूख लगे फिर दूसरा खा लो, फिर भूख लगे तीसरा खा लो। शुरू में बहुत भूख लगेगी, जैसे शेरनी अपने शिकार पे लपकती है ना, आप फलों पे लपक जाओगे, बड़ा अच्छा लगेगा। तरह तरह के फल खा लो। कोई ऐसा कह सकता है कि फल तो बड़े महंगे हैं, खीरे खा लो, टमाटर खा लो, थोड़ा नारियल खा लो, ये भी फल हैं, ये फीके फल हैं। जैसे मोदी BJP का है, आपके मोहल्ले का MC वो भी BJP का है, पर दोनों की पावर में फर्क है। तो सब वो अच्छे हैं। भिंडी भी खा सकते हैं, वही फल है, सब्जी नहीं है। सब्जी है जिसमें बीज नहीं होते, वो सब्जियां होती हैं। टिंडा भी फल है, घिया भी फल है, ये फीके फल हैं। हाँ, कच्चा खा सकते हैं। कैसे खा सकते हैं? ला के दिखाओ, मैं खा के दिखाता हूँ स्वाद लगेगा, मीठा लगेगा। हाँ, टिंडे भी खा सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा खा सकते हैं, किलो आधी किलो, 1 2 4 खाए जा सकते हैं, मतलब कहने का वो खा लें। सलाद मिक्स खा सकते हैं, सलाद मिक्स खा सकते हैं। खीरे हैं, टमाटर है, ककड़ी है, जो भी है ना, उसमें थोड़ा सा नारियल अवश्य ले लें, ठीक है ना। तो समय हो गया 9:05। किसी के मन में कोई है जिनको शुगर है? 1 सेकंड, जिनको शुगर है उनको क्या नहीं करना चाहिए? कौन से फल नहीं खाने चाहिए? पहली बात तो ये, वो हमको ये बता दे कि शुगर कितनी है, एज कितनी है, वेट कितना है, इंसुलिन पे हैं या टेबलेट पे हैं, बस उसके अनुसार थोड़ा सा हम गाइड करने में सहज हो जाएंगे। हाँ, मैंने से पूछ लूँगा बाद में। हाँ, इंसुलिन पे हैं, हाँ कोई बात नहीं, तो आप मेरे से पर्सनल मिल लेना अभी, है ना। तो जो इंसुलिन पे हैं उनका थोड़ा अलग होता है, जो उस पे हैं, हाँ, इंसुलिन भी बंद होती है। जैसे मैं फास्ट के अंदर चीकू का शेक ले लेती हूँ, फिर उसके बाद कुछ नहीं लगता, तो चीकू का शेक सही है जी? फास्ट के अंदर। हाँ, चीकू का शेक फास्ट के अंदर, फास्ट चीकू का शेक लेने के बाद चीकू शेक क्या होता है? ग्राइंड कर लिया। हाँ, चीकू ले लो, शेक शूक नहीं लेना, शेख मोहम्मद नहीं चाहिए, चीकू खाओ, है ना। भाई साहब, एक ये पीछे से सवाल कर रहे हैं, शुगर में आम खा सकते हैं? हाँ जी, हाँ खा सकते हैं।
परंतु कोई बात नहीं कि को खड़े हो जाओ, नहीं शक्ल दिखनी चाहिए ना। देखो जिनको इंसुलिन है ना उनको थोड़ा हम अवॉइड करते हैं, वो भी इसलिए कि वो घबरा ना जाए। सच तो ये है, कोई भी शुगर पेशेंट है, कोई भी कितना भी शुगर है, उसको वो चीज खिलाओ आपके हिसाब से जिसमें शुगर नहीं है, शुगर नहीं है तो भी शुगर बढ़ेगा। समझ में आई? हम डर क्यों रहे हैं फिर? मेरे को शुगर है और मुझे लगता है ये जो है ना रोटी, कौन सी रोटी, कौन सी, गेहूं की चाहे उसकी आटे, मिक्स आटे की, भाई इसमें कम शुगर है, ऐसे ऐसे मान के लोग चलते हैं, है ना। 2-3-4 तरह का आटा ले लो ऐसे बोलते हैं ना लोग। वो 2-3-4 तरह का आटा ले लो, एक सेकंड, 2-3-4 तरह का आटा और करेले की सब्जी से खाओ तो भी शुगर बढ़ेगी। ये क्या चक्कर है? वो तो मीठा नहीं था, आम तो नहीं था ना। अतः कुछ भी खाओगे, कुछ भी, केवल करेले खा लो तो भी शुगर बढ़ेगा, केवल जामुन खा लो तो भी शुगर बढ़ेगा। हर एक से बढ़ रहा है। तो क्यों आपने इतनी शुगर बढ़ा दी? कि आम खाए थे क्या? क्या खाया था? आम तो खाए नहीं, आम से क्यों डर रहे हो? आम कहता है मेरे को बदनाम कर दिया। किसी ने भी आम खा के शुगर बढ़ाई हो, हाथ खड़ा कर लो। बहुत बारी चेक तो की है, हमने मन से मान लिया जी। हाँ, मन से मान लिया। हमारे को आदत पड़ गई। हाँ जी मेरी बहन, आपने आम खा के बढ़ाई है, इंसुलिन पे आ गए हो। हाँ जी दीदी, आप कह रहे हो आम खाने से बढ़ती है, उन्होंने आम नहीं खाए वैसे बढ़ गई। जिनकी भी शुगर बढ़ी हुई है, किसी ने भी आज तक आम खाए होंगे तो एक, शुगर मेरी बढ़नी चाहिए, मैं 12, 13, 15 आम डेली खाता हूँ। शुगर है नहीं तो फिर तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन अगर नहीं, आगे सुनो, मेरे पास जो लोग समझ गए हैं, समझ गए हैं, जिन्होंने जैसे कहते हैं ना सप्ताहिक कोर्स कर लिया किसी ने 7 डेज का, ब्रह्मा कुमारी का, फिर कोई पूछे तो कुत्ता बिल्ली बनेगा तो क्या कहेगा? कि उसको समझ में आ गया। शिव शंकर में अंतर है, कहेगा हाँ शिव शंकर, शंकर अलग है, शिव अलग है। कौन? जिसने कोर्स कर लिया। जिसने ये हेल्थ का कोर्स कर लिया, मेरे पास रह के मैंगो खा के शुगर बढ़ाए, 10,000 का इनाम नगद पाए। तुरंत चेक करे, मैंगो खाए, फिर चेक करे, बढ़े तो 10,000 रुपये। जैसे हम पानी पीते हैं, मान लो तो मन में ये उसको चार्ज करके पीते हैं, तो मन में ये मान लिया भी ये अमृत है तो अमृत ही हो जाओगा। इसी तरह अगर हम मान लो आप, दुनिया में कितने लोग हैं जो शुगर के पेशेंट हैं, किसी ने आम थोड़ी खाए थे, चीकू थोड़ी खाए थे, लीची थोड़ी खाई थी, क्या खाई थी? रोटी खाई थी। सच है, रोटी खाने से शुगर नहीं सब कुछ होता है। शुगर नहीं, बीपी भी, थायराइड भी, घुटने दर्द भी, हार्ट अटैक भी, किडनी फेल भी, लीवर फेल भी, किस खाने से? रोटी खाने से। जब मैंने रोटी को त्यागा था तो माला जपी थी, क्या? रोटी नहीं खानी है, 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 रोटी नहीं खानी है। एक वीडियो है, उसका नाम है रोटी तू कितनी खोटी। सभी के सभी लोग रोटियां खा रहे हैं और सभी के सभी बीमार हैं। बच्चे बीमार हैं, युवा बीमार हैं और बड़ी उम्र के बीमार हैं, हर कोई हॉस्पिटल में है। लेकिन जो बड़े हैं हमसे जी, रोटी नहीं खाओ, बड़े कहते हैं शिव शंकर एक है, ठीक कहते हैं। बड़े कहते हैं तुम कुत्ता बिल्ली गाय भैंस बनोगे। बड़ों ने तो शास्त्र लिखे हैं। सबसे बड़ा शिव बाबा है, वो कहता है नमक और चीनी कहाँ नहीं होगा? सतयुग में नहीं होगा। अब सतयुग में नमक नहीं होगा, रोटी मान लो समोसा बनाया आपने बिना नमक का, कैसा लगेगा? पोहा नहीं, यहाँ की बात कर, पोहा बनाया नमक नहीं है, कैसा लगेगा? है ना?
हाँ, बहुत बढ़िया फल सतयुग में होंगे और यहाँ भी हैं। बढ़िया फल खाएंगे तो फल भोगना नहीं पड़ेगा। दो ही तरीके हैं, फल भोग लो या फल। जो दवाई ले रहा दवाई लेता है। हाँ, जो दवाई ले रहा है वो हमसे बात कर ले अलग से, है ना, अभी क्लास के बाद में। कितनी दवाई ले रहा है, कितनी mg की दवाई ले रहा है, कब से ले रहा है, वो मोटा है पतला है, हर उसको देख करके बता देंगे ना। दूध पे बता दूं? चल, रमन जी कह रहे हैं। हम जी, शाबाश। सतगुरु आज तो फिर हम फल का वो क्यों नहीं खाते? आलू पूरी, छोले पूरी, कचौड़ी। खाएंगे खाएंगे, वो दिन आ गया, अति शीघ्र हो। हाँ, अभी बहुत सारी बहनों ने ऐसा कर दिया है, सतगुरु के दिन फल खाते हैं। अभी नई रीत चलाएंगे ना, अभी गीत होता है ना, हमको नई रीत चलानी है, ये है ना, एक सुंदर सा गीत है बाबा का। अब नई रीत चल गई है, हाँ, थोड़े दिनों में फैल जाएगी ना। जैसे बहुत पहले रामदेव जी ने एक बार ऐसे ही किया, एक बार, अब क्या हुआ? हाँ, एक बार शू 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 कर दिया और सारे के सारे क्या कर रहे हैं, है ना, गाड़ी में, बस में कहीं जाते हैं तो फिर आप देखोगे जहाँ कहीं भी जाएंगे हम हाथ में केले, संतरे, मौसमी, अनार ये लेके जाएंगे, जैसे मैं लेके चलता हूँ। बड़ा आसान है जी। कुछ और था किसी का? हाँ, हाँ, दाल रोटी का मतलब दाल रोटी नहीं होता, ठीक है ना, सीधी सी बात है, पेट भरना होता है ना। दाल रोटी का मतलब दाल रोटी। कोई कहे तू तो मेरे दिल में बसता है, इतना कहाँ दिल आ गया था, 6 फुट का बंदा कैसे बसेगा? मतलब प्यार है, दिल में बसता मतलब मेरा जो हार्ट है वो तो इतना सा है, और ये भाई इतने हैं, कैसे वो दिल में कैसे बसेंगे ना। लेकिन भाव कहने का है, अति प्यार है, स्नेह है, तो दाल रोटी मिलेगी। मतलब कोई जगह ऐसी है जहाँ पे दाल रोटी खाते ही नहीं है, वो चावल खाते हैं, तो उनको तो चावल मिलेंगे। कोई और जगह है तो कुछ और खाते हैं, तो उनको वो मिलेगा। भाव कहने का है आपको पेट भरने का फल मिलेगा। चलो, मैं कल रोहतक में एक डेयरी में गया, वहाँ पे ढेर सारी भैंसें बंधी हुई थी, लगभग 60 भैंसें बंधी हुई थी। कुछ साल पहले गया था, 30 भैंसें थी। कितनी? 30। कल गया तो 60। जगह उतनी थी, जैसे मान लो जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, इससे डबल आ जाए तो थोड़ी हमको सिमटना पड़ेगा ना, एडजस्ट। अब वो ना, मुझे भैंस को मैंने हाथ फेरा, वो कह रही है तिलक राज मैं बैठ नहीं सकती। हाँ जी, मैं उनकी भाषा को समझता हूँ, समझता हूँ, आपको भी समझना आ जाएगा। मैंने क्यों बोलती है, पहले हम 30 बंधी हुई थी, मैं यहाँ पे और दूसरी थोड़ी परे, तीसरी और डिस्टेंस पे, इधर भी डिस्टेंस पे, खुली जगह थी, मैं जब चाहती बैठ जाती। अब इन्होंने एक किला यहाँ और लगा दिया यहाँ पे, और एक किला इधर भी लगा दिया यहाँ पे। ये भी मेरी बहन है, ये वाली भैंस, तो ये वाली भी मेरी बहन है। अब ये दोनों खड़ी हो तो मैं बैठ सकती हूँ, जब मैं बैठ जाऊंगी तो ये खड़ी हो जाएंगी। क्या करें, दिक्कत है बड़ी। बोलती मेरे पाँव सूज गए हैं, मैं थक गई हूँ, मैं बैठ नहीं सकती। वो रो रही थी, हंसने की बात नहीं है। हमारे में से कोई कहे, माताएं कहीं कहीं पर ऐसी जगह फंस जाएं, बस में आज गाड़ी में आना था, मैं आया नहीं, मुझे लगा कि वो भैंसों की तरह मेरा काम हो जाए, मैं भी ना बैठ सकूं, जैसे भैंसें नहीं बैठ सकती। तो ना गाड़ी में कई बार होता है, रेलगाड़ी में हम बैठ भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते, इतना रश होता है। तो मुझे लगा कभी भैंसों वाला हाल मेरा ना हो जाए, तो वो बोलते बैठ नहीं सकती। दूसरा, मेरा जो बच्चा हुआ है ना, वो दूर बंधा हुआ है। आपके जब बच्चे हुए और आपकी गोदी से दूर हटा दें पहले दूसरे दिन ही, कैसा लगेगा? दुख हो भाई, मेरा बच्चा है, दूर बांध कर दिया, और उस बच्चे को जब जब भूख लगती है माँ दूध पिलाती है, दिन में 10 बार पीती है,
बच्चा पीता है ना, सुबह 9 बजे पिया, फिर 10-11 बजे फिर पी लिया, 2 बजे फिर पी लिया, 4 बजे फिर पी लिया, रात को भी पी लिया। पीता था, मैं भी पीता था, आप लोग भी पीते थे, आप बच्चों ने पिलाते भी थे, है ना? सच कह रहा हूँ गलत? वो बोलता है मेरा बच्चा भी दूध पीना चाहता है, भूखा है बेचारा 2 घंटे से, उसको शाम को एक बार लाएंगे, शाम को मेरे थनों को लगाएंगे, और जब दूध उतरेगा ना फिर मेरे छोटे से मासूम बच्चे को गले में रस्सी डाल के वहाँ बांध देंगे। मैं बच्चे के पास गया, वो भी रोने लग गया, बोलता मेरा बड़ा भाई मर गया है, उसके भी गले में रस्सी थी, मुंह पे वो लगा देते थे, तुड़वा भी जाए तो भी पी नहीं सकता था। क्यों? बोलता दिल्ली में जाओ ना, कोहाट में बोल देना हमारा दूध हमें दे दो, हमारा दूध, कुतिया का दूध कुतिया का बच्चा पीता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली का दूध पीता है, शेरनी का बच्चा शेरनी का दूध पीता है, किसी महिला का बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है। वो बोलता है मैं दूध नहीं पीता, मेरे को देते नहीं है। माँ भी दुखी और बच्चा भी दुखी। वजह क्या है? वजह है वजह है हम दूध पीते हैं, दही खाते हैं, लस्सी पीते हैं, मक्खन लेते हैं, देसी घी लेते हैं, मावा खाते हैं, खोया खाते हैं, पनीर खाते हैं। हर चीज़ में जिसका हक है उसको 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम। आज ढेर सारे भैंसों के बच्चे और भैंसे हर वर्ष हर दिन हर महीने काटे जाते हैं, वो दूध नहीं देते नर बच्चे, तो क्या काम आएंगे? काटने के लिए कसाई को दे देते हैं। जो भैंस दूध नहीं देती उसको भी भेज देते हैं। मान लो कोई महिला से ऐसे करे, दूध ना दे, उसको ऐसे कर दें, कहेंगे ये कोई तरीका है? वो भी एक महिला है, प्रजाति की है। क्या करना चाहिए? किसी का मन पसीज जाए, लगे मैं गलत कर रही हूँ, सच है जहाँ दूध होता है, पंजाब में बहुत दूध होता है, जहाँ दूध ज़्यादा होता है वहाँ बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। जब मैं दूध पीता था, 42 वर्ष की मेरी उम्र हो गई थी, मेरे घुटनों में दर्द होने लग गया था, मैं लंगड़ा के चलता था, डेली दूध पीता था, दही खाता था, मलाई मक्खन भी खाता था, पनीर भी खाता था, खीर भी खाता था। 42-45 वर्ष की उम्र होते होते मेरे घुटने जवाब दे गए थे। मैंने जब से दूध छोड़ा है तब से मुझे करने का दिल नहीं था, पर करके दिखाता हूँ। मैं जब चलता था तो चला नहीं जाता था, अब मैं ऐसे कर देता हूँ। कब? जब दूध छोड़ा है। मैं ऐसे बैठ नहीं पाता था, ये ऐसे करके बैठ नहीं पाता था, अब घंटों बैठ जाता हूँ। ऐसे बिल्कुल नहीं कर पाता था, माताएं पीछे वाली खड़ी होकर देख सकती है, ऐसे करके। अब जब तक मर्जी बिठा दो। कब हुआ ये? जब मैंने किसी दूसरे के बच्चे का हक छीनना बंद कर दिया, जिंदगी बदल गई। मेरे पास एक बुक है, उसका नाम है मिल्क ए साइलेंट किलर। दूध मारता है, चुपचाप मारता है। किसी का दूध, किसी की शर्ट किसी को नहीं आती, समझ में आ रही? किसी का जूता किसी को नहीं आता, किसी का दूध किसी को कैसे फिट बैठ जाएगा? ठीक कह रहा हूं गलत? किसी का दूध, मान लो 2 जाति की महिलाएं हैं, एक छोटी जात की महिला है, एक ब्राह्मण है, दोनों को बच्चा हुआ। वो जो छोटी जात की महिला है वो कहे तेरे बच्चे को दूध पिला दूं? ना ना ना, वो तो हमारी जात बिरादरी की भी नहीं है ना। रात को 2-3 बार गोबर करती है, गोबर में पोटी में लथपथ है, सुबह बिना नहाए उसका दूध निकाल के हमारे पास ले आते हैं। हम देखते भी नहीं है भैंस नहाई है कि नहीं नहाई। कोई भाई बहन ना नहाया, वो कहेंगे यहाँ मत बैठ। क्यों भाई? तू नहाया नहीं हुआ। वो तो नहाई भी नहीं है। कई बार तो धार निकालते हुए, दूध निकालते हुए वो गोबर कर देती है,
कोई कोई चीट बाल्टी में गिर जाता है, उसको भी हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, पीते हैं। टैंकर में तो सर बिल्लियां भी बीच में मरी हो तो बिल्ली निकाल के भी टैंकर कर दीजिए। सुना, सच कह रहे हैं। और मेरे वहाँ मिल्क प्लांट में देखता हूँ हालत ख़राब है, उसमें घुस जाते हैं, ऐसे कैसे ऐसे घुस जाते हैं। हम टमाटर लेंगे ना, देखेंगे ठीक है क्या नहीं, सेब देखेंगे, अनार देखेंगे, मौसमी देखेंगे, इसको देखते ही नहीं, गड़गड़ गड़गड़ पी जाते हैं। सबसे ज़्यादा रोग इसी के कारण हुए हैं। किसी का दूध किसी के लिए होता नहीं है। होता है कोई? कब तक होता है? जब बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, दूध चला गया, बच्चा दूसरा आया तो आ गया। हाँ, मेरे से पूछ लेना, कोई बात नहीं, उनसे क्या, हम सब बातों का जवाब देंगे, लेकिन टाइम थोड़ा कम है, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, मैं अभी तो नहीं जवाब दे पाऊंगा क्योंकि लंबा जवाब है इसका। हाँ, सब बातों के जवाब हमारे पास है। मुझे पता है कोई कोई ऐसे धीरे धीरे कान में करते हैं। सतयुग में क्या होगा? सतयुग में उसी मुरली में कहा हुआ है, वहाँ का पानी दूध से शक्तिशाली होगा, जड़ी बूटियों से आएगा, वो पानी में दूध से शक्ति ज़्यादा होगी, इसलिए कहते हैं दूध की नदियाँ बहती हैं। ये मैंने नहीं कहा, 1985 की मुरली में शिव बाबा ने बड़ा क्लियर खोला हुआ है। समझ में आ गई बात? तो 3 दिन फल खा लो, 1 दिन फल खा लो, हमारे से जुड़ जाओ, हमारे को नंबर दे दो, हमारा नंबर ले लो, एक ग्रुप बना देंगे आपका। पहल कर दो, शुरुआत कर दो। जैसे आज मैं बोल रहा हूँ, आप भी वो दिन आएगा बोलेंगे, गरज गरज के बोलेंगे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। किसी डॉक्टर के पास, एक बिल्कुल सच्ची घटना, एक डॉक्टर हैं एसपी चुग, सत्यपाल चुग, रोहतक में सीएमओ की पोस्ट पे थे वो, कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर थे वो, अभी तो और ऊपर हो गए। तो उनको मैंने रिंग किया, बीके हैं वो, मना डॉक्टर साहब मैंने अपने घर में ना बहुत सुंदर व्यवस्था की है पेशेंट की, तो कोई ऐसे पेशेंट होते हैं जो आपके नो ठीक ना हो रहे हैं, उनको भेज देना। वो ज़ोर से हंसे, बोलता है मैं खुद आऊँगा, बीपी भी है, शुगर भी है, थायराइड भी है, मोटापा भी है, और मेरे को सारी बीमारियाँ मेरे को हैं। तो खुद आने लग गए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, डॉक्टर्स की भीड़ मेरे पास आती है, डॉक्टर्स की, आम लोगों की नहीं। वो बोलते हैं बताना मत किसी को, छूट जाएगी, चाय का ऑप्शन बता देंगे आपको, हमारे से बात करनी पड़ेगी ना। सच तो ये है, अगर नहीं छूटती होती तो मेरे से भी ना छूटती, इनसे भी ना छूटती। अभी हम क्लास करा के आए, वो टीचर बहन है, बोलते मैंने भी छोड़ दी है बहुत दिन पहले, थायराइड ठीक कर लिया है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं है, छोड़ो तो छूटेगा। 1-2 मिनट बैठो, सिर्फ 1-2 मिनट। रमन जी, हम सोचते हैं इससे पहले क्लास उठ के जाए, हम वाणी को विराम देते हैं। एक सुंदर गीत है, फल की टोली रोज खाओ, गीत चला दो। भाई साहब आपको क्लास भी शेयर करना, जो रोटी है बड़ी रोटी। हाँ, आप ना यूट्यूब पे जाओ, रोटी कितनी खोटी, आगे है डॉक्टर NK शर्मा, रोटी कितनी खोटी डॉक्टर NK शर्मा, बस आ जाएगी। बहुत सारी वीडियो अलग अलग तरह की है ना, तो जब जुड़ेंगे तो हम कर लेंगे, ठीक। ग्रुप है क्योंकि इसके अंदर जो है ना जूम लिंक भी है, और इस तरह की जो वीडियोज हैं वो हम डालते हैं ग्रुप के अंदर हैं। तो कोई भाई बहन जैसे, हाँ, मतलब मैं तो चाहता हूँ जैसे ना, मैं बता दूंगा आपको क्या करना चाहिए। 1-2 बुक हैं, क्लास के बाद उसको 2-3 पेज सुना दो, मुरली के बाद 2-3 पेज, और सप्ताह में 1 दिन अश्विनी भाई की, मेरी किसी एक की या दोनों की क्लास करवा दो। वैसे तो हमारी जोड़ी है राम लक्ष्मण की, तो इकट्ठे जाते हैं, लेकिन टाइम कम होता है। तो मान लो 1 घंटे का टाइम है, तो 1 घंटा क्या ही तो 5 घंटे बोल सकते हैं, मुझे भी 1 घंटा क्या 5 घंटे बोल सकता हूँ। तो इस तरह से कंटिन्यू चले ना तो बात बन जाएगी। ऐसी बात बनेगी जो मैं कहा है ना अभी, रोग शोक निकट नहीं आवे, महावीर जब निकट नहीं आएगा, कांपने लगेंगे रोग। रोग का क्या काम, कोई काम ही नहीं रोग का। तो 2 युग तक सतयुग त्रेता में कहाँ रोगी थे हम, और डॉक्टर भी नहीं थे, हकीम भी नहीं थे, वैद्य भी नहीं थे, जांच भी नहीं थी, निरोगी रहे ना। फिर आ जाएगा वो समय। चलो वो गीत बजा दो, फल की टोली
के बाद जो है ना सभी अपना एक नंबर, मोबाइल नंबर लिख के दे दीजिए, तो उसको हम जो है हाँ, किताब में एक कागज़ पे लिख के दे दो सभी, अपना नाम और मोबाइल नंबर, हम आपका ग्रुप बना देंगे। और ये कंटिन्यू कर लेना क्लासेस, हर संडे। तो कैंप लगा दो, फिर तो बात ही अलग है। मतलब हम ना रोहतक में या कहीं कैंप लगाते हैं 5 दिन का, उसमें तो कायाकल्प हो जाएगी। बाकायदा हम डॉक्टर को भी अपने साथ रखते हैं, तो आपको टेस्ट करेगा बाकायदा, फिर आपको दोबारा टेस्ट करेंगे 5 दिन के बाद में। इनकी शुगर है, मान लो इंसुलिन पे हैं, उनका इंसुलिन छूट जाता है। टेबलेट वालों को तो चक्कर ही ख़त्म, 2 दिन में ठीक हो जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो आप उसको कर सकते हैं। वैसे तो कहाँ पे, दुर्गा कॉलोनी में है, पर मैं वहाँ होता नहीं, अभी नहीं होता कुछ दिनों से ना, तो हो सकता है कुछ भगवान ने नया कुछ कराना हो, बढ़िया कराना हो, तो इसलिए। अभी हम नेपाल में थे 1 महीना, कभी चंडीगढ़ में थे, कभी गुजरात में थे, अभी 1 हफ्ते से करीब दिल्ली यहाँ पे आ रहे हैं बीच में, है ना, दिल्ली में। इस तरह से चल रहा है। तो कुछ मतलब मेरे मन में भी बड़ी ऐसी प्रेरणाएं थी, अश्विनी भाई को भी मन में आता था कि कम से कम ना ये जो सफ़ेद कपड़े वाले हैं ना, ये ठीक हो जाएंगे तो इनके मन में जो भावनाएं सबको ठीक कर देंगे। दीदियाँ ठीक हुई तो आने वाले ठीक हुए, आने वाले ठीक हुए तो परिवार ठीक हुआ, परिवार ठीक हुआ तो समाज फल खाने से ठीक हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा सीखना तो उसको है, थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं है, हल्का जैसे कोरस है, 7 दिन का कोरस ही एक मान लो, है ना, हम 5 दिन में करा देते हैं। हाँ जी, कैंप का बताओ। हाँ जी, हाँ कंटिन्यूस होगा ना, कैंप तो होता है, मतलब अगर प्रॉपर ढंग का जो कैंप है ना, इसमें कायाकल्प हो जाए, बाबा ने कई बार मुरली में कहा ना, कायाकल्प हो जाती है, वो वाला करना है। तो हम कोई प्रॉपर जगह लेंगे जहाँ पे ठहर सकें, और जो नज़दीक है वो अपने घर भी चले जाएं, ताकि ना घर जाके गड़बड़ ना कर दें, फिर घर जाके गड़बड़ खा लेते हैं। वहाँ हमारे पास रहेंगे, डिटॉक्स होगा, जो भी होगा, डॉक्टर भी होंगे, है ना, तो उनको हम बाकायदा ना हर तरीके से सुबह 5 बजे ऐसे पढ़ाइयाँ ये करा देंगे। फिर नहा धो के आ जाओ, फिर मुरली सुन लो, वो तो चलेगा। फिर वो चलेगा 1 बजे तक दोपहर के, 1 से 3 रेस्ट हो जाएगा, 3 से या 2 से 4 रेस्ट हो जाएगा, फिर आ जाएंगे। तो वो तो एक ऐसी विधि, कई सारी विधियाँ हैं। एक ऐसी विधि है सुबह 9 से 1 हो जाए, 9 से 1, फिर आपने अपने घर चले जाओ, सीख लो, ये सीखने का है। या फिर और भी कम हो, हर संडे बुला लो, है ना, क्योंकि ना बिना गाइडेंस के थोड़ा डर लगता है। शुगर है मेरे को तो, आम खा लिए तो फिर क्या हो जाएगा, अरे करेले खा लो तो क्या हो जाएगा, शुगर तो बढ़ जाएगी, करेले से ही बढ़ेगी, क्यों ना खाओ, आम खाओ, करेले खाओ, है ना। ऐसा चाय नहीं छूटती, चाहे कम दूध वाली लेते हैं, हाँ 4 चम्मच दूध डालते हैं, लेकिन एक साइकोलॉजिकल है कि सर में दर्द हो जाता है उससे। हाँ, सर में दर्द होगा 1 दिन, 1 दिन, हद मार 3 दिन, वो भी नहीं कंटिन्यू होता रहेगा। एक गिल्ली पट्टी माथे पे लपेट लो, उससे ठीक हो जाएगा। वो भी हम आपको दे देंगे, सेट होते हैं हमारे पास, एक माथे की, एक गले की, एक पेट की, हम सब व्यवस्था कर देंगे आपके लिए। 1 कदम बढ़ाओ, हम बाबा के बच्चे आपके लिए 100 कदम बढ़ाने को तैयार हैं। 1 कदम बढ़ा दो। मैं ये देखना नहीं चाहता कोई हमारा भाई बहन डॉक्टर के पास जाके ऐसे कहे, डॉक्टर साहब सांस बहुत चढ़ते हैं, टांगों में दर्द बड़ा होता है, कुछ दवाई दे दो। अरे कोई बात है ये, तुम्हारा बाप डॉक्टर है, सर्जन, कहाँ खड़े हो लाइन के अंदर, बात अच्छी है कोई। मज़ा तब आता है डॉक्टर के पास जाओ, मैं नहीं कहता नहीं जाओ, जाओ, जैसे मैं भी जाता हूँ, उनको बोलो डॉक्टर साहब नमस्ते, अगर कोई दिक्कत दवाइयों से ठीक ना हो रही हो मेरे घर भेज देना, ठीक हो जाएगी। मज़ा आएगा ना। ये नहीं आप मेरे घर आना, सारे बीमार हैं, आप देख जाना, मेरे पति बीमार, मैं बीमार, बच्चा बीमार, मेरे पुत्र वधू बीमार, मेरे घर पे आ जाना, ना ना, अपने घर बुला लो। और ये चमत्कार होने वाला है, जो ओटे सो अर्जुन, जो ओट लेगा वो अर्जुन बन जाएगा। ठीक है, बढ़िया है, मौज है। आज से क्या करेंगे,
1 दिन 2 दिन 3 दिन करो और नंबर हमारा ले लो, हमारा नंबर आप ले लो, ठीक है। ओम शांति। फल की टोली रोज खाओ, गीत बजा दो। चलो हाँ यही वाला, हाँ हाँ ऊपर वाला, शायद के ऊपर, ठीक है। चलो इन भाई का बड़ा मन करता है। मैं ना हमेशा फ्री हूँ, सिर्फ ये है मान लो मुझे इस संडे को यहाँ आना है तो मैं कहीं और नहीं जा सकता, तो वो पहले से पता हो मुझे इस संडे को कहाँ जाना है ना। मान लो यहाँ की बुकिंग होगी तो मैं किसी और को बोलूँगा मैं वहाँ नहीं आ सकता, ठीक है ना। इतना सी बात है ना। संडे को सब फ्री है ना, 2 घंटे का ये सारे सवाल जो आप कर लेंगे ना। हाँ ढेर सारे सवाल उठेंगे, ढेर सारे सवालों की लिस्ट निकलेगी अंदर से, हैं ऐसे होगा वैसे होगा ये होगा वो होगा। रोटी खाने में कोई सवाल नहीं आता। रोटी खाओ, चिल्ला खाओ, है ना। चिल्ला खाएंगे तो चिल्लाएंगे, पर हम चिल्ला खाते रहते हैं। 0647 चलो कोई नहीं आ रही। 1 मिनट, एक गीत चल रहा है, 2 मिनट योग करके जाना। जो गाड़ी वाड़ी का चक्कर चले जाओ आप, इधर दिखाओ। प्रकृति की ये प्यारी बोली, आम सेब केला खाओ, प्रकृति से उपहार उठाओ। अनार अमरूद पपीता संग अंजीर खरबूजा से भी ऊर्जा लाओ। हर रंग में है एक कहानी, स्वास्थ्य की प्यारी निशानी। तरबूज संतरा अंगूर का रस, अनार